Now we are starting with the working capital chapter. This is the chapter of FM as well as SFM. Right? BMS के लिए SFM में है और तुम लोग के लिए FM के सब्जेक्ट में सबसे लास्ट चैप्टर है. ठीक है. अब सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, उससे भी पहले कैपिटल मीन्स व्हाट, बोलो. कैपिटल का मतलब क्या है? The amount which is invested in your business. That amount is known as a what? Capital. इतना तो क्लियर है. मतलब जितना भी पैसा हम लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल बोला जाएगा. तो नॉर्मली वी कैन से दैट इन आवर कंपनी हम लोग अगर कैपिटल जनरेट करते हैं तो उसके हम लोग इक्विटी शेयर इशू करते हैं. As well as we are going to issue the preference share, as well as we are having the some reserve and surplus. और इससे भी अगर शॉर्टेज हुआ तो we can take a loan, that is a debt. उसी को बोला जाता है लोन एंड बोरोड फंड. तो इतने सारे सोर्सेस है, यहाँ से हमारा कैपिटल जनरेट होगा और उसी कैपिटल को हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे. यस और नो? हमारे पास जो भी कैपिटल जनरेट हुआ उसको इन्वेस्ट दो टाइप में किया जाता है. एक हमारा फिक्स्ड एसेट्स. कौन सा एसेट्स होता है? फिक्स्ड एसेट्स, जो हमारे बिजनेस में रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज हो जाएंगे लॉन्ग पीरियड के लिए. Once it is a purchase or when it is acquired, it is used in the long period, 4 year, 5 year, 6 year. जैसे कि for example furniture, fixtures, computer, land, building, plant, machinery, ये सारे assets को हम लोग क्या बोलते हैं? Fixed assets. And these assets are giving a benefit for the long period. ये क्लियर हो गया? ओके. और जो दूसरा कैपिटल बचता है, देखो हमारे बिजनेस में ना डेली एक्टिविटीज भी होती है, डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज होती है. तो डे टू डे की रूटीन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए भी एक फंड हम लोगों को चाहिए जो रेगुलरली रोटेट होते रहता है. ओके. एंड दैट कैपिटल इज नोन एज अ विच कैपिटल? वर्किंग कैपिटल. क्लियर हो रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो हमारा प्रोडक्शन का बिजनेस है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से लेके कोई भी प्रोडक्ट हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बनता है. ओके. तो उससे हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेस किया. क्या परचेस किया? रॉ मटेरियल. इस रॉ मटेरियल को हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेस किया. समझो आपके पास 5 लाख का कैश था, रॉ मटेरियल परचेस किया, इसका कन्वर्जन हम लोगों ने किया फिनिश गुड्स में. इसके ऊपर प्रोसेस किया, लेबर अप्लाई किया और सब कुछ कन्वर्जन किया फिनिश गुड्स. इस फिनिश गुड्स में हम लोग मार्केट में क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे. सोल्ड करने के बाद अगेन कुछ फंड आएगा, उस फंड को घर पे लेके चलोगे क्या? नहीं ना. उस फंड से वापस से क्या परचेस करेंगे? रॉ मटेरियल. तो कंटिन्यूस एक अमाउंट बिजनेस के अंदर ब्लॉक्ड है, वो रोटेट होते रहता है एंड दैट कैपिटल इज नोन एज अ वर्किंग कैपिटल. क्लियर हो गया वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? तो फिक्स एसेट्स के अलावा मतलब फिक्स एसेट्स को छोड़ने के बाद भी उसके बाद भी हम लोगों को हमारे बिजनेस के रेगुलर एक्टिविटीज के लिए फंड चाहिए. और वो जो फंड रिक्वायर्ड है जो हमारे बिजनेस में रेगुलरली सर्कुलेट होते रहेगा वो ब्लॉक्ड हो जाएगा जब तक बिजनेस चालू है. अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तब जाके आप उसको विड्रॉ कर सकते हो. उस अमाउंट को क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल बोला जाता है. ओके. अभी वर्किंग कैपिटल का एक मीनिंग हो गया. एक्चुअली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी. क्या बताया मैंने? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी. मतलब करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में करंट एसेट जितने ज्यादा है दैट इज योर वर्किंग कैपिटल. इन शॉर्ट वी कैन फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी गिवन वर्किंग कैपिटल. अभी हम लोग को यही करना है पूरे सब में. क्या करना है? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे एंड फाइनली वी गॉट व्हाट? वर्किंग कैपिटल. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा अच्छी तरह से? ओके. तो जो हमारा ये वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया सबको? ओके. अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है शॉर्टली वो मैं आपको शॉर्टली बता दूँ. फॉर एग्जांपल स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी. डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या होता है? वर्किंग प्रोसेस. एक्सप्लेन करूँगी बाद में. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो वी कैन से दैट करंट एसेट में हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक है. स्पेसिफिकली क्लोजिंग स्टॉक है, कैश है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बराबर ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस. इतने सारे जो पॉइंट्स है वो हमारे करंट एसेट्स हैं. एंड करंट लायबिलिटी में नॉर्मली क्या होता है? क्रेडिटर, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब ये सारी करंट लायबिलिटीज है. तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो फंड बचेगा दैट फंड इज नोन एज अ वर्किंग कैपिटल. क्लियर हो गया? यस और नो? ठीक है. ओके. वर्किंग कैपिटल में हमारे पास अलग अलग टाइप्स भी होते हैं जैसे कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब टोटल ऑफ करंट एसेट्स, नथिंग एल्स. नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यू गॉट द कैपिटल. दैट वर्किंग कैपिटल इज नोन एज अ नेट वर्किंग कैपिटल. क्लियर हो गया? परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो हमारे बिजनेस में ब्लॉक्ड है, एट एनी कॉस्ट आप उसको विड्रॉ कर ही नहीं सकते. दैट वर्किंग कैपिटल इज नोन एज अ परमानेंट वर्किंग कैपिटल. राइट? ओके. एक होता है सीजनल वर्किंग कैपिटल. फॉर एग्जांपल अगर हमारा रेनी सीजन में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका बिजनेस है, अम्ब्रेलाज है, देन रेन कोट्स है. ओके. तो जैसे सीजन वो नजदीक आएगा, हम लोग को पता है इस सीजन में ये प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में सेल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे. तो उस पर्टिकुलर सीजन के लिए वहाँ पे हम लोगों को
एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत है, वो सीजन जैसे खत्म होता है वी कैन विड्रॉ दैट कैपिटल इज नोन एज अ व्हाट, सीजनल वर्किंग कैपिटल। क्लियर हो रहा है? ये अलग अलग टाइप्स है। अभी हमारा मेन कंसर्न है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, फुल सम हम लोग इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है, अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है मैंने शॉर्ट में बता दिया, फिर भी जब हम इसका सम सॉल्व करेंगे ना वी हैव टू मेक सम टेबल्स, उस टेबल्स को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या प्रिपेयर करना है हम लोगों को? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसमें यहाँ पे लिखने चाहिए यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब सबको पता है, इट मे बी इन केजेस, इन लीटर, इन क्वांटिटी। क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? यूनिट्स बोला जाता है। और ये जो यूनिट्स है ना वो एक तो पर मंथ हो सकते हैं, या तो पर डे हो सकता है, या तो पर वीक हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन की कौन सा आपको यहाँ पे चाहिए। ओके फॉर एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चन में जो यूनिट्स दिया है वो पर एनम दिया है। पर एनम मतलब पूरे साल का यूनिट है जो भी है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपको ये पर वीक चाहिए, क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन उसमें वीक का डेटा दिया है, तो हम लोगों को ये वीक में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे? ये फुल ईयर के है, तो जो भी यूनिट्स है जो पूरे साल के है उसको डिवाइडेड करो 52 से, यू गॉट द यूनिट इन द पर वीक। समझा? वहीं अगर आपको पर डे चाहिए तो जो यूनिट्स हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है फुल ईयर का, उसको डिवाइड करेंगे हाउ मच? 365 से, तो एक दिन का मिलेगा। एंड वहीं अगर हम लोगों को पर वीक, पर डे देन पर मंथ चाहिए तो क्या होगा? यूनिट्स विच इज गिवन इन द पर एनम डिवाइडेड बाय व्हाट? 12। यस और नो? ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को एक तो पर वीक मिल सकता है, पर डे या तो पर मंथ, अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ के जो यूनिट है वो एक तो मंथ में हो सकता है, डेज में हो सकता है, तो वीक में हो सकता है। पहला स्टेप समझा? देन स्टेटमेंट में आएगा 3 कॉलम्स। पहला पर यूनिट, पहला पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम, सेकंड वन इज अ पर यूनिट एंड दिस वन इज अ व्हाट? अमाउंट। सबको इसका मीनिंग क्लियर है? पर यूनिट का मतलब होता है वैल्यू फॉर वन यूनिट। दिस इज अमाउंट मतलब सबका टोटल क्वांटिटी का कॉस्ट, और यहाँ पे हेडिंग देखेंगे। प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को यूज होता है रॉ मटेरियल। देन और क्या एक्सपेंस होता है? लेबर, उसी को बोला जाता है वेजेस। एंड देन आएगा ओवरहेड। इसके टोटल को वी कैन से दैट टोटल कॉस्ट। देन वी कैन ऐड व्हाट? प्रॉफिट। एंड फाइनली वी गॉट सेल। ओके वेट, आई विल एक्सप्लेन द फॉर्मूला। सिंपल है, देखो आप ये सोचो कि अगर आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट इज व्हाट? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल लेंगे तो रॉ मटेरियल का पूरा कॉस्ट यहाँ आएगा। पर यूनिट का यहाँ यूनिट मल्टीप्लाई बाय दिस यूनिट यू गॉट अमाउंट। सही है, ये तो सबको पता है। फिर लेबर एंड वेजेस इज व्हाट? जो रॉ मटेरियल हमारे पास है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? फिनिश गुड्स में। तो उसके लिए हम लोगों को लेबर की जरूरत है, उनको हम लोग वेजेस पेड करेंगे। तो लेबर एंड वेजेस के एक्सपेंसेस पर यूनिट, यहाँ पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट वी गॉट दिस। एंड ओवरहेड मतलब ऑल रिमेनिंग एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल, लेबर, ये 2 मेन एक्सपेंसेस है, उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोला जाता है, दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। और इस कॉस्ट के अलावा जितना भी एक्सपेंसेस जनरेट हो रहा है ना वो सारा का सारा एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा एज ओवरहेड्स। देन समझा कि नहीं समझा? फिर इनका हम लोग करेंगे टोटल एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट? टोटल कॉस्ट। इसको क्या बोला जाता है? टोटल कॉस्ट बोला जाता है। सही है? बाद में क्या आएगा? ऐड व्हाट? प्रॉफिट। ऐड प्रॉफिट में जो प्रॉफिट है उसको ऐड करेंगे तब क्या मिलेगा हम लोगों को? सेल्स। सही है? प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली गिवन इन द क्वेश्चन, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा। विद द हेल्प ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन वी हैव टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट एंड दिस इज योर वर्किंग नोट फॉर अस। ये एक्चुअल में हमारे लिए वर्किंग नोट है, राइट सर्वेश? अब हमारा मेन स्टेटमेंट बनेगा वर्किंग कैपिटल का लाइक दिस। सी यहाँ लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैं ना 5 मिनट्स के अंदर आपको पूरा फॉर्मेट लिख देती हूँ, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पूरा एक साथ। ओके नाउ यार ये तो खत्म हो गया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। वी आर स्टार्टिंग विद द मेन स्टेटमेंट दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर इसका ये फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया ना आपको चैप्टर बहुत इजी जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सम बहुत सिंपल आता है। ओके ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पर्टिकुलर्स अकाउंट एंड अमाउंट, 2 कॉलम इनर एंड आफ्टर। देखो दीज आर द करंट एसेट्स एंड दीज आर द करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स के टोटल में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, यू गॉट अ वर्किंग कैपिटल। बट फिर भी हम लोग ऐड करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कितना वर्किंग कैपिटल तो चाहिए बट सेफ्टी के लिए कुछ अगर ऊपर नीचे हुआ तो और एक अमाउंट ऐड किया जाएगा एंड देन यू गॉट द फाइनल वर्किंग कैपिटल दैट इज अ नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इफ यू सी ना तो करंट एसेट्स में इतने सारे पॉइंट्स। ठीक है, अभी देखो क्या है, पहला क्या है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
एक्चुअल में करंट एसेट्स में अभी तक ईच एंड एवरी अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, बट ये फॉर्मेट ऐसा है कि जिसमें आपको अमाउंट भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टॉक ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब ये हैविंग द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, नॉट वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल। मतलब हमारे गोडाउन में जो स्टॉक है वो रॉ मटेरियल का स्टॉक है, तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका फॉर्मेट है रॉ मटेरियल का अमाउंट जो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया इनटू पीरियड। पी का मतलब पीरियड होता है विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको बस उठा के वहाँ पुट करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके यू गॉट द अमाउंट। समझ में आया? जैसे कि बेंचेस का प्रोडक्शन करें तो बेंचेस के रॉ मटेरियल मतलब वुड है, तो हमारे गोडाउन में वुड का कितना स्टॉक अवेलेबल है, अगर ये फाइंड आउट करना है तो रॉ मटेरियल का जो अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल है जो आपने कैलकुलेट किया वो अमाउंट है, नॉट अ पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय पीरियड विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल 2 वीक्स के लिए स्टॉक में होता है, तो यहाँ पे 2 आए, नथिंग एल्स। दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर यहाँ लिख दो, हो गया? समझ में आया? उसके बाद आता है हम लोगों का स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या होता है? वर्किंग प्रोसेस, काम चालू है। तो अगर काम चालू है तो उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, एक रॉ मटेरियल, दूसरा वेजेस एंड तीसरा व्हाट? ओवरहेड। एक्सपेंसेस 3 ही है ना, मेन रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस है, रॉ मटेरियल को गुड्स कन्वर्जन करने के लिए फिनिश गुड्स में वेजेस चाहिए, लेबर चाहिए एंड एक्स्ट्रा के सारे ओवरहेड्स, मतलब क्या आएगा? ओवरहेड्स आएगा। ठीक है, अभी काम चालू है, पूरा हो चुका है क्या? ना वो रॉ मटेरियल है ना वो फिनिश गुड्स है, बराबर है? तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली कभी भी जब भी हम लोग प्रोडक्शन को शुरू करते हैं तो जितना भी रॉ मटेरियल है वो 100% पुट करते हैं स्टार्टिंग, प्रोडक्शन के स्टार्टिंग में, राइट? यस और नो? ओके, तो इसके लिए आएगा रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल इनटू पीरियड इनटू 100%, बिकॉज नॉर्मली रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोसेस 100% रॉ मटेरियल पहले ही यूज किया जाता है। जैसे कि आधे लीटर का अगर बासुंदी बनाना है तो 1 लीटर का मिल्क हम लोग पहले ही पुट करते हैं और तब जाके उसके ऊपर प्रोसेस शुरू होता है, इसलिए रॉ मटेरियल लिया 100%। अभी तक बासुंदी पूरा बना नहीं है, आधा बना है, तो लेबर को वेजेस देंगे तो कितना देंगे? आधे ही देंगे, अगर उसने जितना काम किया उतना। तो इसीलिए वेजेस के लिए आएगा वेजेस का ये वाला अमाउंट इनटू पीरियड इनटू 50%। तो वेजेस का अमाउंट जितना है वो उसको पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें कितना आएगा? परसेंटेज आएगा। यस और नो? और फिर इसका टोटल यहाँ पे आएगा। एनी डाउट इन दिस? समझा कि नहीं समझा? ओके, उसके बाद आता है ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स का मतलब क्या? अगर हमारा प्रोडक्शन हाफ हो चुका है, क्या बताया मैंने? अगर हमारा प्रोडक्शन हाफ हो चुका है तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन में तो हाफ ही हुआ है ना, कितना परसेंट? 50%। तो ओवरहेड्स में कितने जनरेट हो गए? जैसे कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी जो भी यूज हो रहा है वो भी कितना परसेंट यूज हो गया? 50% यूज हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में ओवरहेड्स कितने आएंगे? ओवरहेड्स इनटू पीरियड इनटू व्हाट? 50%, जो परसेंटेज है वो। तो नॉर्मली ये जो परसेंटेज है ना वो हम लोग कंसिडर करते हैं 50% ही कंसिडर करते हैं बाय डिफॉल्ट, कुछ नहीं बोला रहेगा तब भी ये कितना परसेंट कंसिडर होगा? 50। बट अगर आपके क्वेश्चन में बोला है इट इज अ 40%, तो कंसिडर द 40%, एंड इफ इट इज नॉट गिवन ना देन इट इज अ 100-50-50 फिक्स्ड। समझ में आया? ये भी हो सकता है कि उन्होंने खुद बोला है कि रॉ मटेरियल इज ऑल्सो 50%, तो कंसिडर द 50%। क्लियर हुआ? ओके, तो इनका कैलकुलेशन इधर में, इनका टोटल आउटर। डन? समझा कि नहीं समझा? उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट में? स्टॉक ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स, राइट है? अब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में क्या आएगा बता? टोटल कॉस्ट क्या आएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में? टोटल कॉस्ट प्लस व्हाट? प्रॉफिट, बराबर है? सॉरी, पी नहीं, पी इज अ पीरियड। टोटल कॉस्ट कहाँ से आता है? यहाँ से, और उसका पीरियड भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। नाउ व्हाई टोटल कॉस्ट? फिनिश गुड्स मींस ऑल गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू द ऑल रॉ मटेरियल, लेबर सब प्रोसेस होके वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो फिनिश गुड्स के लिए कौन सा कॉस्ट जनरेट होगा? टोटल कॉस्ट जनरेट होगा। तो टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इनटू पीरियड। डन? समझा कि नहीं समझा? यस और नो? ओके, आफ्टर दैट व्हाट? देयर इज द सन्ड्री डेटर्स। यस और नो? अभी डेटर्स इज व्हाट? डेटर का मीनिंग बोलो, क्या होता है? उधारी, डेटर मींस व्हाट? पैसे मिलने वाले, पैसे मिलने बाकी होते हैं, पैसे मिलने बाकी, बराबर ना? तो जिन लोगों से पैसा मिलना बाकी उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। तो डेटर इज अवर कस्टमर, यस, डेटर इज अवर व्हाट? कस्टमर। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ पे सेल है, हम लोगों ने गुड्स को क्या किया? सेल किया, राइट है? एक मिनट पॉज करना। विद द व्हाट? डेटर्स। हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं? डेटर से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले डेटर मींस व्हाट? व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं पर्सन को, दे आर नोन एज अ कस्टमर। उनको क्या बोला जाता है? कस्टमर। 4 बार क्यों बोल रही हो? आपको इंटरलिंक करने को आना चाहिए। हम लोग जिसको सेल करते हैं वो हमारा कस्टमर है। अगर इस बंदे को हम लोगों ने, मतलब जो भी कस्टमर है उसको अगर हम लोगों ने कैश बेसिस पे सोल्ड किया, तो सोल्ड तो कर दिया, तो ऑन द स्पॉट कैश मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट इफ कस्टमर को हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड किया, क्रेडिट बेसिस का मतलब क्या होता है? उधारी पे सोल्ड, राइट है? अगर हम लोग उसको उधारी पे सोल्ड कर रहे हैं तो इससे हम लोगों को पैसा मिलने वाला है, मतलब ये हमारा कौन बन जाएगा? डेटर्स। समझ में आया जो मैंने बताया वो? तो सेल कर रहे हैं कस्टमर को
ओके, और कस्टमर हमारा कौन है? डेटर है। इफ इट इज सेल ऑन द क्रेडिट बेसिस, अगर आपने इसको कैश बेसिस पे सोल्व किया तो वो हमारा डेटर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो प्लीज रिमेंबर दिस, कैश बेसिस पे सोल्व किया मतलब वो हमारे डेटर नहीं हो सकते। व्हेन देयर इज अ क्रेडिट सेल, उधारी पे सेल किया तो इन फ्यूचर में इस पर्सन से पैसा मिलने वाला है, देयरफॉर दे आर नोन एज अ डेटर। क्लियर? तो जब आप सन्ड्री डेटर कंसेप्ट समझते हो तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए देयर इज अ क्रेडिट सेल्स ओनली, नो कैश सेल्स। कैश सेल्स नहीं है, सिर्फ क्या है हमारे लिए? क्रेडिट सेल्स। ये लॉजिक भी क्लियर हो गया? यस और नो? ओके, अब ध्यान देना सन्ड्री डेटर, हाउ यू कैन फाइंड आउट सन्ड्री डेटर? डेटर के लिए 2 पॉइंट्स, दोनों में से कुछ भी एक रहेगा क्योंकि और दिया हुआ। हाँ, तू कानून दे 2-4 काटेंगे। ओके राइट, तो अभी देखो डेटर्स में क्या हो जाएगा। डेटर्स में हम लोगों को फाइंड आउट करना है। डेटर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर? एक है सेल्स बेसिस के ऊपर या तो कॉस्ट बेसिस के ऊपर। तो वी कैन से दैट ऑन सेल बेसिस और ऑन कॉस्ट बेसिस। अभी क्वेश्चन में किसके ऊपर फाइंड आउट करना होगा? एक्चुअली इफ एनीथिंग इज नॉट गिवन ना, देन वी कैन से दैट दिस इज कैलकुलेटेड ऑन द सेल्स बेसिस। कौन से बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे? सेल्स बेसिस के ऊपर। If specifically given that कि daters are calculated on the cost basis, then you can find out it is on the which basis? Cost basis. Clear हो गया जो मैंने बताया वो? ओके, तो सेल्स बेसिस के लिए क्या चाहिए? फिर टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मीनिंग क्लियर है ना? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यूर व्हाट? सेल्स। तो ये जो हमारा टोटल सेल्स है वो यहाँ यूज होगा into period which is already given in the question multiply by percentage of credit sales। मतलब ये हो सकता है फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में 20% इज अ कैश सेल्स। एज्यूम कर लो, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि टोटल सेल्स में से फोटो भी टोटल सेल्स में से 20% कैश सेल्स। क्या है हम लोग ने देखा? टोटल सेल्स में से 20% इज व्हाट? कैश सेल्स। तो बचा हुआ 80% क्या रहेगा? क्रेडिट सेल्स। यस और नो? समझा कि नहीं समझा? राइट, तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ जो परसेंटेज कवर करना है वो कितना करना होगा? 80। अगर 30% कैश सेल्स है तो वी कैन कंसीडर हाउ मच? 70%। समझ में आ रहा है? इसलिए वहाँ पे परसेंटेज देखा। एंड इफ एनीथिंग इज नॉट गिवन ना, एज्यूम दैट ऑल सेल्स आर ऑन द क्रेडिट बेसिस, तो पूरा का पूरा 100% आ गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, एंड इफ दे से दैट फाइंड आउट द डेटर्स ऑन कॉस्ट बेसिस, तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? टोटल कॉस्ट इनटू पीरियड इनटू व्हाट? परसेंटेज। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा? बराबर है? अब ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस हो गए। तो इनमें से कोई एक मिनट डाउट है कुछ? बोलो। टोटल कॉस्ट कहाँ से आएगा? ये सेल्स बेसिस पे बोला है तो टोटल सेल्स, एंड कॉस्ट बेसिस पे पूछा है तो टोटल कॉस्ट। देन अब कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर निकालना है? सेल्स बेसिस के ऊपर। क्लियर हुआ? ओके, अब इनका सबका टोटल कैश क्वेश्चन में दिया रहेगा, और अगर नहीं भी दिया रहेगा तो कैसे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में बोला रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, समझा यहाँ तक? ओके, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट? टोटल करंट एसेट्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल लेस करंट लायबिलिटी। यस और नो? अब करंट लायबिलिटीज कैसे फाइंड आउट करते हैं? करंट लायबिलिटी में 3 लायबिलिटीज आती है। पॉइंट नंबर 1 इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आता है, इसके अंदर वी कैन से दैट क्रेडिटर। करंट लायबिलिटी नहीं बोल सकते, क्रेडिटर बोल सकते हैं। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? व्हेन द गुड्स आर परचेज ऑन द क्रेडिट बेसिस। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया क्रेडिट बेसिस के ऊपर, तो परचेज तो कर रहे हैं उधारी पे, बाद में सामने वाले पार्टी को पैसा देना है, दे आर नोन एज अ सप्लायर, तो उनको क्या बोला जाएगा? क्रेडिटर्स बोला जाएगा। तो उसमें क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल इनटू पीरियड इनटू व्हाट? परसेंटेज। सही है, तो रॉ मटेरियल का अमाउंट जितना भी है वो, पीरियड जो भी है वो, और परसेंटेज ऑफ क्रेडिट परचेज। जैसे क्रेडिट सेल्स था वैसे व्हाट? क्रेडिट परचेज, उसका कैलकुलेशन में ध्यान रखिए। रॉ सारे अमाउंट यहाँ से कवर हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बाकी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बाकी। तो वेजेस मिलना बाकी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। राइट है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस में कैसे आएगा? वेजेस इनटू पीरियड व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, देन आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, इसमें क्या आएगा? ओवरहेड्स इनटू व्हाट? पीरियड। देन समझ में आया? और इनका तीनों का टोटल यहाँ इस अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे, टोटल मिलेगा, एंड देन व्हाट? ऐड एमओएस। एमओएस का मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअली गिवन इन द क्वेश्चन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना परसेंटेज, नॉर्मली इट इज गिवन द परसेंटेज। इफ दे से दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 10%, इट इज कैलकुलेटेड ऑन दिस फॉर्मूला। ये अमाउंट के ऊपर ये 10% कैलकुलेट करो, ऐड करो, यूर नेट होगी। इजी समझ में आया? प्लीज का पिक ले लो, बोर्ड को रफ कर दो, हम लोग फर्स्ट सब करेंगे। ओके, अभी इसको स्टार्ट करने से पहले देखो ये चैप्टर ना वर्किंग कैपिटल का तुम लोगों को सबको ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी वापस क्यों है उसका कंसेप्ट क्या वो पहले देख लेते हैं। आफ्टर द वर्किंग कैपिटल वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस। हम लोगों को ये भी फाइंड आउट करना पड़ता है कि हम लोग बैंक से कितने का लोन डिमांड कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस।
According to Tandon committee, we are having a 3 methods to find out maximum permissible bank finance. क्लियर हो रहा है? तो उसका फर्स्ट मेथड टेक्स्ट बुक में भी पीडीएफ में, मेथड नंबर 1 MPBF निकालने के लिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, उसका 75%. समझा मैंने क्या बताया? करंट एसेट्स क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर ही, 31 के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 31 निकालो. मिला? हाँ उसके ऊपर ही जाओ पीछे और पीछे. 324. तो दे रहा है टंडन कमिटी वी आर हैविंग 3 मेथड्स टू फाइंड आउट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस. मतलब जब आप वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे तो आप लोगों को फंड्स का जरूरत है, तो टंडन कमिटी के अकॉर्डिंग हम लोग कौन से मेथड से लोन ले सकते हैं. अभी इसमें से कितना क्वेश्चन में मतलब पेपर में सॉल्व करना है. क्वेश्चन में अगर बोला रहेगा फाइंड आउट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अकॉर्डिंग टू टंडन कमिटी, तो तीनों निकाल सकते हो, राइट है. अगर स्पेसिफिकली बोला मेथड 1 मेथड 2 तो आप 2 निकालो. डिपेंड्स ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है. बहुत ईजी है. मेथड 1 में क्या रहेगा? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस में करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वी गॉट नेट वर्किंग कैपिटल, यस और नो, इसका 75%, दैट इज द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अकॉर्डिंग टू मेथड 1. सिंपल. सेकंड मेथड इज व्हाट? करंट एसेट्स का 75% फाइंड आउट करो, तो करंट एसेट्स जितने भी है उसका 75% उनके अमाउंट में से माइनस करंट लायबिलिटी. डन. देन थर्ड मेथड में क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स में से कोर करंट एसेट्स माइनस करेंगे विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, फिर उनको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस होगा एंड देन 75%. समझ में? सम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कैसे करना है वो. तो बस 3 मेथड में कुछ कैलकुलेशन है, फॉर्मूला के हिसाब से हमारा सम सॉल्व हो जाएगा. ओके, अभी निकालो क्वेश्चन नंबर 31. मिला? The management of the Shree Industries has called the statement showing the working capital means for the level of activities 1,80,000 units per annum, and also calculate MBPF maximum permissible bank finance as per the method 1 and as per method 2 under the Tandon committee. The cost structure is given as follows: raw material, direct labor and overheads. तो raw material is a cost. Yes or no? CPU मतलब cost per unit, तो per unit का डेटा मतलब this information is already given. Raw material है, direct labor है, overheads है. Then we are having a what? Total cost. Total cost में हम लोग profit को add करेंगे. We got the total sales. Okay. Minimum desirable cash balance है 20,000. हमारे पास cash balance कितने का है बताओ? 20,000 का cash balance है. Raw material assets held in stock on average of 2 months. Raw material कितने के लिए है? 2 months के लिए. Work in process assume 50% completion stage. Work in process का 50% completion है and will approximate to the half month of the production. देखो raw material के लिए period देके रखा है 2 months का. तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है, जो पीरियड है वो मंथ में है. तो यहाँ पे जो यूनिट चाहिए कॉर्डर में वो भी किस में चाहिए? मंथ में चाहिए. समझ में आया? उसके बाद आगे क्या अवेलेबल है? वर्किंग प्रोसेस के लिए कंप्लीशन स्टेज कितना अवेलेबल करके दे दिया है? 50% का कंप्लीशन स्टेज है एंड उनका जो पीरियड है वो कितना है? हाफ मंथ है. तो फिनिश गुड्स रिमेन इन वेयर हाउस फॉर 1 मंथ. फिनिश गुड्स के लिए पीरियड 1 मंथ है. सप्लायर ऑफ मटेरियल एक्सटेंड अ 1 मंथ क्रेडिट, a month credit मतलब 1 month credit, and debtors are provided 2 month credit. Cash sales are 25% of the total sales. Means what? सप्लायर का कनेक्शन किसके साथ होता है? डेटर की क्रेडिटर? क्रेडिटर. ये याद रखना. सप्लायर मतलब जो हम लोगों को सप्लाई कर रहा है, तो हम लोग उससे परचेज कर रहे हैं. परचेज करेंगे तो पेमेंट करेंगे, राइट? तो सप्लायर मतलब क्रेडिटर, उसके लिए क्रेडिट अ मंथ मतलब 1 मंथ का है, बट डेटर्स के लिए कितने का है? 2 मंथ का. और मैंने उसमें बोला कि कैश सेल्स 25% है टोटल सेल्स का. अगर कैश सेल्स 25% है तो हाउ मच इज योर क्रेडिट सेल्स? टोटल 100% ना. 100 में से 25 माइनस करो, यू गॉट 75. तो 75% इज योर क्रेडिट सेल्स. नाउ देयर इज अ टाइम ब्लॉक इन पेमेंट ऑफ वेजेस अ मंथ. वेजेस के लिए पीरियड कितने का है? अ मंथ का टाइम ब्लॉक है. मतलब पेमेंट हम लोग वेजेस का 1 महीने के बाद करेंगे. दैट इज अ आउटस्टैंडिंग वेजेस अ मंथ, 1 मंथ. एंड ओवरहेड्स हाफ अ मंथ इन द केस ऑफ ओवरहेड. और ओवरहेड के लिए कितना दे के रखा है? हाफ अ मंथ. हाफ अ मंथ का मतलब समझते हो? ओवरहेड्स के लिए क्या है? टोटल हाफ मंथ का पीरियड है. ये भी समझ में? हाफ मतलब 1.5, हाफ 0.5. चलो मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ पूरा सा. करें स्टार्ट. First question we are going to start. We have to prepare a statement of what? Cost. Okay. In this, our total units for 1,80,000 per annum. Yes or no? Per annum का मतलब समझते हो? पूरे साल का 1,80,000 क्वेश्चन में दिया है. देखो. बट डेटा जो क्वेश्चन में अवेलेबल है वो मंथ में है कि नहीं है? तो अगर मंथ में डेटा अवेलेबल है तो उसको मुझे पर मंथ चाहिए. तो क्या करेंगे? करो कैलकुलेट. 1,20,000 80 divided by 12. How much? 15,000.
15,000 per month. Yes or no? Now we are going to prepare a statement of cost. इसके अंदर टेबल बनेगा particulars, then what? Per unit and एल amount. Right है, कोड पे ध्यान दो प्लीज. First of all is what? Raw एसी एसी ऊपर material. यहाँ ध्यान दो. Plus what? Labor and plus what? Overhead. फिर we got total cost and then add profit. पहले हम लोग फॉर्मेट लिख रहे हैं and then we got sales. किसी को इस फॉर्मेट में डाउट है क्या? नहीं अब क्वेश्चन में उन्होंने डेटा पर यूनिट को ऑलरेडी दे दिया. कितना है रॉ मटेरियल? 20. व्हाट इज योर लेबर? 5. एंड ओवरहेड्स आर व्हाट? 50. फॉर अ टोटल 40. प्रॉफिट इज हाउ मच? 10. तो टोटल विल बी 50. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट. तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे? पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट. एंड यूनिट इज हाउ मच? 15,000. तो 20 into 15,000 करो. रिलैक्स रिलैक्स कितना आया? 15,000 into 5. 75,000 15,000 into 15. 2,25,000 2,25,000. Then इनका टोटल टोटल की 6 lakhs into 10 1,50,000 plus 75 7,50,000 हो गया स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में किसी को कुछ डाउट है? बहुत सिंपल था. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. ओके सबसे पहले वर्किंग कैपिटल मींस व्हाट? करंट एसेट्स माइनस Current करंट लायबिलिटी. चलो करें स्टार्ट. फिर सबसे पहले क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1 व्हाट? करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में सबसे पहला पॉइंट होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ये फॉर्मेट आपको याद ही होना चाहिए. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ये कैसे आएगा? मटेरियल इनटू पीरियड. अब ध्यान दो मटेरियल कितने का है? 3 लाख 3 लाख. तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख इनटू इसका पीरियड आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि रॉ मटेरियल का स्टॉक कितने पीरियड के लिए स्टॉक में था. कितना था? 2 मंथ्स है. तो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? डायरेक्टली 2. व्हाट इज द कैलकुलेशन? 6 lakhs ये समझ में आया? यस और नो? एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट. आफ्टर दैट रॉ मटेरियल के बाद क्या आता है? स्टॉक ऑफ व्हाट? यस WIP. WIP में 3 हेडिंग होते हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के लिए चाहिए रॉ मटेरियल का अमाउंट. दैट इज हाउ मच? 3 लाख इनटू उसका पीरियड. क्या बोला है देखो? वर्क इन प्रोग्रेस. assume 50% completion state with approximate to a half month production. half month मतलब 0.5. तो यहाँ पे हम लोग पीरियड कितना लेंगे? 0.5 इनटू 50%. Why 50%? Because it is given in the question ना. नॉर्मली हम लोग कितना लेते हैं? 100%, राइट? पर अभी कितना लेंगे? 50%. क्यों? बिकॉज ये क्वेश्चन में बोला है कि 50% स्टेज कंप्लीशन. राइट? समझा? करो कैलकुलेट. 75,000 यहाँ पे आएगा 75,000. फिर सेकेंड वन इज अबाउट रॉ मटेरियल के बाद क्या है बोलो? वेजेस है. वेजेस के लिए कितना अमाउंट है? 75,000. अगेन इसके लिए पीरियड 0.5 इनटू व्हाट? 50%. करो. 18,750 18,750. Then C1 is what? Overheads. Overheads. Overheads कैसे आएंगे? 2,25,000 into 0.5 into 50%. 56,250 56,250. करो. हाँ 1,50,000 कितना टोटल आएगा? 1,50,000. सही है? समझा कि नहीं समझा? बोलो फटाफट. ओके. इसके बाद थर्ड वन आता है व्हाट? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स के लिए क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट. फॉर्मेट याद होना चाहिए. हाँ या ना? फिनिश गुड्स के लिए हम लोगों को अमाउंट चाहिए टोटल कॉस्ट. तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट. बोलो टोटल कॉस्ट कितना है? 6 लाख इनटू पीरियड ऑफ फिनिश गुड्स. व्हाट इज द पीरियड ऑफ फिनिश गुड्स व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन?
अ मंथ का मतलब क्या होता है 1 मंथ. पॉइंट नंबर 4 में देखो फिनिश गुड्स रिमेन इन ए वेयरहाउस ऑन एन एवरेज ऑफ अ मंथ. तो यहाँ पे आएगा इनटू 1, दैट इज हाउ मच डायरेक्टली. राइट सर्वेश 6 लाख. देन फोर्थ वन इज व्हाट सन्ड्री डेटर्स. डेटर्स के लिए कोई लॉजिक बोला है क्या? नहीं. तो हम लोग लेंगे टोटल सेल्स. हाउ मच द टोटल सेल्स? 7,50,000 इनटू उसका पीरियड. डेटर्स का मतलब पीरियड कितना है चेक करो. पॉइंट नंबर 5. सप्लायर मतलब क्रेडिटर के लिए 1 मंथ है, बट डेटर प्रोवाइडेड 2 मंथ क्रेडिट. तो डेटर के लिए कितना मंथ आएगा? 2 months. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स आर 25% ना. तो हाउ मच इज द क्रेडिट सेल्स? 75%. करो कितना? 93,750. 93,750. मैम एक सेकंड. करके देखें वापस से. 7,50,000. 75%. हाँ 7,50,000 नहीं, इतना नहीं आएगा. 7,50,000 इंटू 2 इंटू 75%. कितना आ गया? 25,000. कितना? 11,25,000. 11,25,000. डन. समझा? अब आता है फिफ्थ वन व्हाट? कैश. कैश दिया है क्या क्वेश्चन में? चेक करो प्लीज. कहीं पे भी अवेलेबल है क्या कैश का अमाउंट? है. है ना चेक करो. 20,000. मिनिमम डिजायर कैश बैलेंस इज 20,000. पहले लाइन में दिया है देखो. तो कैश का बैलेंस कितना आएगा? 20,000. अब करो सबका टोटल. इसको बोलते हैं टोटल करंट एसेट्स, अदरवाइज ग्रॉस करंट एसेट्स. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना? 24,95,000. 24,95,000. उसमें से माइनस करेंगे व्हाट? करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटी. चलो बताओ व्हाट इज योर करंट लायबिलिटीज? बोलो करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? पॉइंट नंबर 1 इज अ क्रेडिटर. यस. क्रेडिटर के लिए क्या फॉर्मूला है? रॉ मटेरियल. हाउ मच इज योर रॉ मटेरियल? 3 lakhs. इनटू व्हाट इज योर पीरियड? 1 1 मंथ. सही है. तो करो परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल्स कुछ बोला है क्या? नहीं. तो कितना आएगा? 3 लाख. देन सेकंड पॉइंट इज व्हाट? आउटस्टैंडिंग वेजेस. राइट. समझ लो क्या वेजेस. वेजेस का अमाउंट कितना है बोलो? ये देखो वेजेस का अमाउंट कितना. वेजेस का अमाउंट है 75,000. और टाइम इज अ देयर इज अ टाइम लॉक इन अ पेमेंट ऑफ वेजेस अ मंथ. अ मंथ मतलब 1 मंथ. तो वेजेस के लिए अमाउंट है 75,000 into 1, दैट इज 75,000. और उसके बाद ओवरहेड्स का टाइम भी दे दिया. उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स? 2,25,000. यस और नो? इनटू हाफ है दैट इज 0.5. करो 1,12,500. Yes. सही है. बराबर. ओके. अब इन तीनों का टोटल 4 lakh. Sorry. 4,87,500. 87,500. These are the total current liability. करो माइनस प्लीज. 20,75,7,500. 20,07,500. And this is एक अमाउंट ऐड व्हाट? नॉर्मली इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड करते हैं, but it is not given in the question. 20,07,500. and this is known as a what? Net working Capital. I hope no doubt in this. No. Okay. But this question may now they say that find out the attendant committee also ना. ऊपर के पैराग्राफ में जाओ. Also calculate MBPF first paragraph. मतलब maximum permissible bank finance as per the method 1 and method 2. हम लोगों को मेथड 1 एंड मेथड 2 से अटेंडेंट कमेटी का मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस चाहिए. अभी मेथड 1 का फॉर्मूला क्या है पहले वो देख लेते हैं. हम लोग फाइंड आउट करें मैक्सिमम MBPS is equal to परमिसिबल बैंक फाइनेंस. ओके. उसमें का हम लोग यूज कर रहे हैं मेथड 1. उसके लिए फॉर्मूला है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इज इक्वल टू 75% इनटू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. चलो देखो करंट एसेट्स कितने का था? 24,95,000. 24,95,000 माइनस करंट लायबिलिटीज 4,87,500 माइनस करो उसको 75% निकालो. 5,625. 15 lakh. अच्छा आपने डायरेक्टली बताया. 1 मिनट रुको. कोई अमाउंट है. हाँ. अब इसका 75% 15 लाख. 5,625. 5,625.
हो गया फर्स्ट मेथड से मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इन शॉर्ट नेट वर्किंग कैपिटल का 75%। सही है ना, क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या मिलता है, नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, मेथड 2 में क्या बोला गया है, चलो मेथड 2 क्या है हमारा। मेथड 2 में हम लोग करेंगे सबसे पहले मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इज इक्वल टू 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब पहले करंट एसेट्स का 75% निकालो। करंट एसेट्स आर 24,95,000 इनटू 75% एंड देन माइनस करंट लायबिलिटी में 4,87,500 18,71,250 माइनस 4,87,500 13,87 13 लाख 84,250 पक्का नहीं 83,750 है 83,750 आ रहा है। हो गया, समझ में आया, इजी है। अभी थर्ड मेथड यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि इसमें कोर करंट एसेट्स नहीं है और थर्ड मेथड के लिए कोर करंट एसेट्स चाहिए। बराबर है, इजी लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तीनच मेथड आहेत ना? Yes. For a statement showing the estimates of working capital required to finance the level of activity of 18,000 units per year. How many number of units? 18,000 number of units are there. Yes or no? Yes. Okay. उसके बाद तो वाला sorry. Okay, 18,000 units per year from the following books of the Pranav Limited. ठीक है, particulars है, period है, data normal है, raw material, direct labor and overhead. See, direct labor is known as a what? Wages. Nothing else. तो raw material का amount है per unit, labor है, as well as क्या है, overheads. Overheads का amount है 13.5. अच्छा, ये period दे के रखा है, ये unit नहीं। Period कैसे हो सकता है? नहीं, रॉन्ग है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। चलो आगे देखते हैं। टोटल कॉस्ट अवेलेबल है, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है। रॉ मटेरियल ऑन स्टॉक ऑफ एवरेज ऑफ 2 मंथ। यस, ऊपर मिस्टेक है, वो पीरियड नहीं होना चाहिए, उसके कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज अ पर यूनिट। समझ में आया? ओके, तो 18, 4.5, 13.5 इज अ कॉस्ट फॉर पर यूनिट। तो ये डेटा अवेलेबल है। जब ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग यूनिट के साथ करेंगे तो यू वन अमाउंट हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर, ऊपर पहली लाइन में चेक करो, 18,000 पर ईयर है। तो पर ईयर का हम लोग डिवाइड किससे करेंगे? डेटा देखो नीचे मंथ में, यस और नो? टेबल के नीचे का डेटा मंथ में, मतलब 18,000 डिवाइडेड बाय 12 यू गॉट 1,500 एंड दिस 1,500 इनटू पर यूनिट वी गॉट अमाउंट। समझ में आया? ओके, तो रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑन एवरेज ऑफ 2 मंथ, ये जो पीरियड है रॉ मटेरियल का वो यहाँ यूज होता है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल का अमाउंट इनटू पीरियड 2 मंथ। डन। उसके बाद नेक्स्ट, मटेरियल आर इन अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब WIP। तो WIP के लिए ऑन एन एवरेज फॉर हाफ मंथ, तो WIP के लिए पीरियड कितने का आएगा? हाफ मंथ मतलब 0.5। यस और नो? वेजेस के लिए, लेबर के लिए, सबके लिए कितना आएगा? 0.5, 0.5, 0.5, सबके लिए हाफ। ठीक है। आफ्टर दैट FG मतलब क्या है? फिनिश गुड्स आर इन अ स्टॉक ऑन एवरेज ऑफ हाउ मेनी मंथ? 2 मंथ्स। तो फिनिश गुड्स कितने मंथ्स के लिए? एक्चुअली 2 मंथ्स के। तो फिनिश गुड्स का जो अमाउंट है इसके लिए क्या आता है? टोटल कॉस्ट इनटू व्हाट? 2 मंथ्स। डन। ओके, आफ्टर दैट क्रेडिट अलाउड टू क्रेडिटर इज अ 2 मंथ। क्रेडिटर मतलब यहाँ रॉ मटेरियल का अमाउंट इनटू पीरियड है, तो पीरियड में आएगा 2 मंथ्स। क्रेडिट अलाउड टू डेटर इज अ 3 मंथ्स। तो डेटर मतलब यहाँ डेटर के लिए टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स का ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 3, परसेंटेज नहीं है, इग्नोर करो। देन लैगिंग पेमेंट ऑफ वेजेस इज अ हाफ मंथ। लैगिंग पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अ हाउ मेनी? हाफ मंथ। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस में वो अमाउंट इनटू हाफ, दैट इज व्हाट? 0.5। ठीक है, यस। उसके बाद कैश ऑन हैंड एंड कैश ऑन बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी 10,500। तो हमारा कैश कितने का है? यहाँ पे कैश अवेलेबल है, तो सब डेटा ऑलरेडी दे के रखा है। ये सॉल्व, आप ये सम कर सकते हो होमवर्क में, मतलब ये वाला सम सॉल्व कर देते हो। समझा? और कोई कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो और एक दो सॉल्व करके दिखाएंगे ना, बट ये सिंपल है, कर सकते हो। हाँ, अच्छा आगे क्या बोला है? कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर द लंडन कमिटी कोर करंट एसेट्स इज 25% ऑफ द रोड। ये मैं लास्ट वाला मेथड में खुद बताऊंगी, आप पहले पूरा तो करके लाओगे। बोलो, ये तीनों मैं खुद कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, पहले आप पूरा सम करो या तो यही कर लो। क्वेश्चन नंबर 33 निकालो प्लीज। रॉ मटेरियल हाउ मच? 45। डायरेक्ट लेबर 20। ओवरहेड्स आर पीरियड नहीं है, वो CPU मिस्टेक है, वहाँ पे भी मिस्टेक है, वो पीरियड नहीं है, CPU है। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स का इंफॉर्मेशन है।
टोटल कॉस्ट इज गिवन, प्रॉफिट इज गिवन एज वेल एज सेल्स इज गिवन। तो पीरियड लिए वो सीपीयू है। रॉ मटेरियल कितना मंथ है? 2 मंथ। मटेरियल प्रोसेस 4 वीक्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज 50%। अच्छा 4 वीक्स मींस हाउ मेनी मंथ्स? 1 वीक 1 मंथ है नॉर्मली, बट देखते हैं आगे डेटा में क्या देके रखा है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल प्रोसेस ऑफ 4 वीक्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज 50%। तो मटेरियल प्रोसेस का इंफॉर्मेशन WIP के लिए अवेलेबल है। फिनिश गुड्स आर देयर इन 1 मंथ, फिनिश गुड्स 1 मंथ के लिए स्टॉक में। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड इज 1.5 वीक। मतलब क्या है? टाइम लैग ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड कितने का है? 1.5 वीक है। 1.5 का मतलब समझते हो 1.5 वीक, राइट है। तो 1. अभी इसका मंथ में कन्वर्जन पॉसिबल है क्या? नहीं है। 1.5 वीक का मंथ में कन्वर्जन नहीं कर सकता, तो वीक का वीक में ही रखना होगा। टाइम लैग इन अलाउड टू द डेटर 2 मंथ है। क्रेडिट अलाउड टू सप्लाई इज 1 मंथ। 20% आउटपुट सोल्ड अगेंस्ट द कैश, जो कैश बेसिस पे सोल्ड किया वो 20% है। तो कितना क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड किया? 80, राइट। कैश बैलेंस 2 लाख, 52 वीक्स पर एनम, पूरे साल में 52 वीक्स है, उन्होंने क्लियरली बोला है। इसका मतलब आपको जो ये कैलकुलेशन करना है वो सारे वीक्स में करना है। कैसे करना बता। देन 1,44,000 यूनिट पर एनम एंड कोर करंट एसेट्स आर 25 लाख। चलो ये सब मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ पूरा का पूरा, ठीक है ना। वापस तो थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। किया। क्वेश्चन नंबर 33 है। सबसे पहले हम लोग को स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। स्टेटमेंट के लिए यूनिट कितना है? पॉइंट नंबर 10 में देखो 1,44,000 यूनिट है, यस। वो पर एनम है। एंड क्वेश्चन में क्लियरली बोला है पूरे साल में 52 वीक्स है और कुछ डेटा मंथ में अवेलेबल है, कुछ वीक्स में अवेलेबल है। अभी वीक्स का कन्वर्जन मंथ में नहीं कर पा रहा हूँ, बट मंथ का कन्वर्जन वीक्स में कर सकते हो। तो हम लोग ये सम वीक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो 1,44,000 के यूनिट्स डिवाइडेड बाय 52 करो, कितना आता है? 2,769. पॉइंट में नहीं आया ना? 0.23. पॉइंट में आ रहा है हाँ पक्का? यस। अभी आपका एक मेथड चेंज है, चलो ध्यान दो। जब भी यूनिट्स पॉइंट में आएंगे तब आपको कुछ सॉल्व करने का मेथड चेंज करना होगा। यहाँ पे हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। देखो अगर यूनिट पॉइंट में आता है तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 1,44,000 फुल और यहाँ आएगा पर एनम। तो ये डेटा पर एनम का बन गया। यहाँ पे हम लोग डिवाइड नहीं करें क्योंकि यूनिट्स पॉइंट में आ रहे हैं और पॉइंट में आएंगे तो आगे बहुत आंसर के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ठीक है, तो डिवाइड नहीं किया। फिर आता है रॉ मटेरियल, लेबर एंड देन व्हाट? ओवरहेड। चलो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बोलो कितने का? 45, 20, देन 40, सबका टोटल 105। इसको क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करते हैं बोलो? प्रॉफिट फिर यू गॉट सेल कितना? 15 15। तो दिस इज अ 120। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1,44,000 के साथ। करो 1,44,000 into 45, 64 lakh 80,000 80,000। नेक्स्ट वन 28,80,000. 28,80,000। नेक्स्ट वन 57,60,000 57,60,000। इनका टोटल या तो 105 into 1,44,000। 15 lakh. 1,51,20,000. 1 crore 51 lakh 20. 1 करोड़। सही है। अब इंटू 15 करो। 15 into 1,44,000 21 lakh 60,000. 60,000। यस। फिर इनका टोटल 120 into 1,44,000। 17 करोड़ 28 लाख। 1 करोड़ 72 lakh 80,000. 80,000। ओके डन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? पहला चेंज क्लियर हो गया। जब भी हमारा कैलकुलेशन अगर यूनिट में आया, यूनिट मतलब समझ रहे हो पॉइंट में आया, तब हम लोग को क्या करना है? डिवाइड नहीं करना है, वो पूरे का पूरा यूनिट वैसे ही रखेंगे कॉम्पिटेटिव। इन क्लियर हुआ? ठीक। अब नेक्स्ट इज व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हाँ या ना? विश्व एफए का सम सॉल्व करो उस दिन का। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट सबको पता है। पर्टिकुलर अमाउंट एज वेल एज व्हाट? अमाउंट। पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 8 करंट एसेट्स। सही है। करंट एसेट्स में पॉइंट नंबर 1 क्या होगा बोलो? स्टॉक ऑफ व्हाट?
रॉ मटेरियल्स रॉ मटेरियल सही है ना स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का फॉर्मेट किसी को याद आ रहा है रॉ मटेरियल इनटू पीरियड Period. राइट कितना है रॉ मटेरियल बता 64 लाख 80,000 इनटू पीरियड अभी रॉ मटेरियल का पीरियड कितना है बता 2 months. 2 मंथ्स है बट अभी हम लोगों को वीक्स चाहिए तो नॉर्मली 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक 1 मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी वीक्स 4 4 वीक्स weeks. तो 2 मंथ मतलब कितना वीक्स हो जाएगा 8 8 वीक्स तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा 8 करो 5 crore 18 lakh 40,000 हाँ हाँ एक बार वापस हाँ ठीक है 5 करोड़ 18 lakh 14,000 40 40 40 ठीक है नो प्रॉब्लम हो गया सेकंड वन क्या आता है बोलो स्टॉक ऑफ व्हाट WIP उसके अंदर पॉइंट नंबर ए इज व्हाट रॉ मटेरियल इसलिए रॉ मटेरियल अच्छा वेट और एक गड़बड़ किया हम लोगों ने नाउ लिसन पॉज कर यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 52 किया था क्या नहीं राइट पर डिवाइड बाय 50 तो करना चाहिए तो जब हमारे यूनिट्स पॉइंट में आता है ना ओके तो दिस इज अमाउंट 64 लाख 80,000 राइट इसका पीरियड कितने का था 8 था और आप यहाँ पे अभी डिवाइड करेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट में जब हम लोग यहाँ डिवाइड नहीं करते तो पॉइंट में अमाउंट आ रहा है ना तो चलेगा इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा पर यूनिट पॉइंट में आया मतलब एक यूनिट हाफ तो 10 यूनिट का कितना बन जाता है 5 बन जाता है 23 क्लियर हो रहा है समझा कि नहीं समझा पॉइंट क्लियर है जब आप यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे तो जो भी डिवीजन वाला पॉइंट है वो आप ईच एंड एवरी पॉइंट में ईच एंड एवरी मेथड ईच एंड एवरी स्टेप में उसको डिवाइड करते जाएंगे हर स्टेप में डिवाइडेड बाय 50 चलो बोलो कितना आएगा 9,96,923 9,96,920 रॉन्ग आया पॉइंट 07 तो नहीं लेंगे ना अब तू ही कर पॉइंट व्हाट 076 ठीक है इतना ही या तो फुल कैलसी लेके देखो पूरा अमाउंट दिया कैलसी पे 64 लाख 80,000 into 5 divided by 52 ना इनटू क्या था 5 divided by 52 5 to 8 है 8 है ना? हाँ सॉरी 8 divided by 52 वही है हाँ, same है. सेम ही होता है हाँ ठीक है चलो बताओ आंसर वही यही आया समझ में आया पक्का यस जरा कैलसी का मुझे करके देखते हैं हाँ ठीक है उन्होंने क्या किया ना उन्होंने यूनिट राउंड अप करके ले लिया पर यूनिट राउंड अप करके नहीं ले सकते तो हमारा मेथड राइट है ठीक है अपने हमारे उनके साथ आंसर मैच नहीं होगा करो ये पॉइंट समझ में आया सबको हाँ। ठीक है इसके बाद रॉ मटेरियल के लिए क्या लोगे बताओ 64 लाख 80,000 इनटू रॉ मटेरियल का पीरियड बताओ रॉ मटेरियल का पीरियड कितने का 2 months वर्क इन प्रोसेस 4 वीक्स बोला अच्छा है वो मटेरियल प्रोसेस 4 वीक्स तो यहाँ पे आएगा 4 इनटू 50% करो कैलकुलेट इसमें डिवाइड नहीं होगा करेंगे सब में करेंगे 29,60,000 डिवाइड किया 52 से 2,49,230 करके देखो प्लीज सब लोग 64 लाख 80,000 हाँ। इनटू 4 डिवाइडेड बाय 52 इनटू 50% 2 lakh 49 230 बरोबर है. 230 चलेगा नो प्रॉब्लम 0.7 हाँ फिर भी चलेगा अगर आप इंक्रीज करते तो भी चलता है नहीं करते तो भी चलता है कोई इशू Okay. नहीं है ये क्लियर हो गया आगे फिर क्या लेंगे बोलो Progress. वेजेस मतलब लेबर हाँ या ना बोलो वेजेस का अमाउंट कितना है 28 लाख 80,000 इनटू व्हाट कितना वीक्स है अगेन 4 डिवाइडेड बाय 52 इनटू हाँ। कितना परसेंट 50% करो मटेरियल प्रोसेस का जो पीरियड है वो तीनों के लिए अप्लाई होता है क्योंकि ये WIP है ना रॉ मटेरियल वेजेस ओवरहेड टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस. अच्छा वो टाइम लाइन आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए है यहाँ पे क्या था WIP था WIP के अंदर 3 पॉइंट है सबके लिए सेम पीरियड समझ में आया कितना आया 1,10,769 राइट हाँ आगे फिर क्या आता है बोलो ओवरहेड्स बोर्ड पे ध्यान देना ओवरहेड के लिए लो कैलसी पे 57 लाख 60,000 इनटू 4 डिवाइडेड बाय 52 इनटू 50% 2,21,538 2,21,538 अब करो इन तीनों का टोटल समझ में आया यस 5,81,537 5,81,537
51,537 ये हो गया टोटल. Yes. Point number 3 is what? Stock of Finished goods. finished goods. Yes or no? Stock of finished goods के लिए total cost चाहिए. What is your total cost? कितना crore बोलो? 51 lakh. 1 crore 51 lakh 20,000 into period कितने का है finished stock के लिए? Finished goods के लिए 1 One month month है. है. 1 month means how many weeks? 4. 4 weeks. तो 4 divided by 52 बस इतना ही करो. 11,63,076. Double 166. सही है? हाँ. Fourth one. Stock of finished goods के बाद sundry Sundry debtors. debtors. डेटर्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है? डेटर के लिए टोटल सेल्स 1 crore 51 lakh 20,000 इनटू डेटर का पीरियड कितने का बता? Debtors का 2 मंथ दैट इज 8 वीक. Yes. 8 डिवाइडेड बाय 52. क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करो कि क्रेडिट सेल्स है क्या? 2 lakh यस 52. 20% अगर कैश सेल्स है तो 80% क्रेडिट सेल्स है तो इनटू 80%. 2 lakhs. 22 lakhs. 18,60,933. कितना? 18,60,923. 60 Yes. 923. डन. फिर डेटर्स के बाद क्या आता है? कैश. बोलो कैश बैलेंस कितना है बोलो? 2 लाख का कैश का बैलेंस है. यस और नो? नहीं इथे 20% of output है ना. यस और नो? हाँ. 2 लाख का कैश का बैलेंस है वो 2 लाख लिखा. अब करो इनका टोटल. check करो. 2 crore 54 20 crores 54 48 lakh 2,000. 48 लाख कैसे हो सकता है? 205 48 lakh 5536. अमाउंट अच्छे तरह से रेड करो. बताओ. 20 क्लिक करेगा बता 20 उनका अलग आ रहा है आपका अलग आ रहा है. एक बार चेक कर लो ना. ओ ज़्यादा आ रहा है एक मिनट. 48 अपना बराबर था आमचं बरोबर. हाँ 48 lakh आता है. एक मिनट 48 lakh 2,459. 48 lakh 2,459. 59. सही है. एंड दिस इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ओके. इसमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में सबसे पहला आता है क्रेडिटर. क्रेडिटर के लिए रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना है बोलो? 64,80,000 इनटू उसका पीरियड. क्रेडिटर का पीरियड कितने का है? 1 month. कहाँ दिया है? है ना? सप्लायर. हाँ. 1 month. 1 month. 1 month मतलब how many weeks? 4 weeks. 4 weeks. Four That is 4 divided by 52. 52. और परसेंटेज दिए तो नहीं दिया. करो. 4,98,461. ठीक है. फिर आता है पॉइंट नंबर 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस. वेजेस का अमाउंट 28,80,000 इनटू इसका पीरियड 1.5 week. 1.5 वीक है. 1.5 आएगा सीधा. यस और नो? 50 divided by 50. वेज 28,80,000 हाँ. इनटू 1.5 डिवाइडेड बाय 52. 8 lakh 80,076. 83,076. 83076. 076. सही है. एंड सी आएगा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स. ओवरहेड्स का अमाउंट कितना है? 57,60,000 कुछ है. और नहीं. इसका वीक्स देखो. ओवरहेड्स का दोनों के लिए वेजेस और ओवरहेड दोनों के लिए 1.5 बोला है. दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय 52. 1,66,153. अब इनका टोटल 7,47,690. अब इसको माइनस करेंगे. 40,54,769. 40 लाख 40. हाँ. 40,54,769. 769. उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं है तो ये नहीं. बन जाएगा हमारा वॉच. बराबर है. सही है. समझ में आया जो भी कैलकुलेट किया वो. हाँ. ओके. अब हम लोगों को ने मेथड पूछा है टेंडर कमेटी का मैक्सिमम परमिशेबल बैंक फाइनेंस का.
टेन का फिटनेस है मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस। मेथड नंबर 1 क्या था बोलो, क्या था मेथड नंबर 1? 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का सीधा अमाउंट अवेलेबल है 40,54,769 मॅम पण इथे सांगितलं नाही की ते फायदा into 75%। पूछा नहीं सांगितलं देखो क्वेश्चन में नहीं बोला है बट फिर भी आप ये तीनों कैलकुलेशन नहीं बोला रहेगा तो एटलीस्ट दो कुछ तो दिया रहेगा। कोर करंट एसेट्स दिया ना, तो कोर करंट एसेट्स में तो मेथड 3 यूज कर सकते हो और मेथड 1 को तो ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो कुछ नहीं बोला रहेगा तो जितना पॉसिबल मेथड है वो भी करके रखो। मेन तो इसका यही है कि आपको मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस करना है। समझ में आया कितना आता है इसका आंसर? 30,41,676.75 77 कर लो चलेगा, नहीं किया तो चलेगा, किया तो भी चलेगा। ये हो गया। मेथड 2 क्या है बताओ, क्या किया था मेथड 2 में? 75% ऑफ व्हाट एंड देन माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स आर हाउ मच? 48,02,459 into 75%। उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे 7,47,690 करो। 36 lakh 1 lakh 36 हाँ बरोबर 36 lakh 1,844 माइनस 7,47,690 करो। 28,54,154 बराबर 154 डन। ये हो गया मेथड 2 यस राइट है। अब मेथड 3 क्या हो जाएगा? मेथड 3 का फॉर्मूला है, अभी तक नहीं लिखा था ना, फर्स्ट टाइम लिखा है। 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स देन माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स कितना है देखो 48,02,459 माइनस कोर करंट एसेट्स आर हाउ मच 25 लाख। ओके उसका 75% निकालना है एंड देन करंट लायबिलिटी माइनस करना है 7,47,690। तो करंट असेट का 75% ना, इसमें से पहले ये माइनस करो हाँ, but फिर उसका 75%। असेट का 75%। 23 lakh 2,459 पहले इनको माइनस करके हाँ, दो। वही। कितना? 2,459 इसका 75% अभी उसका 75%। 1,844 7 लाख 17 26,844 844 माइनस 7,47,690 79,154 इजी है? यस समझा कि नहीं समझा? Yes. पक्का? ओके तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं उसमें, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 34 52 वीक्स उन्होंने डायरेक्टली बोला है। प्रोडक्शन है 1,04,000 यूनिट, यस और नो? ये पर एनम है। 1,04,000 को डिवाइडेड बाय 52 करके देखो पॉइंट्स में आ रहा है कि कैसे आ रहा है। 1,04,000 डिवाइडेड बाय 52 2,000 नॉर्मल आ रहा है। Yes. तो आप 2,000 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे डिवाइड बाय 52 करने का जरूरत है क्या ईच पॉइंट में? नहीं। नो। मतलब होल डेटा म्हणजे मिक्स मध्येच दिलं त्याला हाँ तो वीक्स में चाहिए ना हम लोगों को, तो यहाँ पे आप 52 से डिवाइड करो, पॉइंट में नहीं आ रहा है तो 2000 यहीं पे लिख दो, तो वापस 52 से डिवाइड करने का जरूरत है क्या? नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने 52 से डिवाइड नहीं किया था, तो ईच एंड एवरी कैलकुलेशन में 52 से डिवाइड किया, बिकॉज यहाँ के यूनिट पॉइंट में थे, और अगर राउंड अप में यूनिट आ रहे हैं पूरे तो यहाँ पे फिर डिवाइड कर दो, फिर यहाँ डिवाइड करने का जरूरत नहीं। समझा? नाउ प्रोडक्शन एंड सेल्स हो गया। सेलिंग प्राइस 15 पर यूनिट, वो तो है। कॉस्ट पर यूनिट है रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल कॉस्ट ऐड प्रॉफिट देन सेलिंग प्राइस, पूरा डेटा अवेलेबल है ये वाला। यस और नो? नाउ लिसन, कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2000, यू गॉट अमाउंट, एंड वंस यू गॉट ऑल दिस अमाउंट, ये आप लोग इजीली बना सकते हैं। इसका पीरियड देखो क्या दिया है। मटेरियल इन द प्रोसेस 2 वीक्स, मतलब WIP का 2 वीक्स, फिनिश गुड्स 2 वीक्स, डेटर 4 वीक, क्रेडिटर 2 वीक्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड्स 2 वीक्स, खत्म। जितना दिया उतना ही कैलकुलेट करो। समझ में आया? इसमें एक डेटा मिसिंग है जो उन्होंने देना चाहिए था। रॉ मटेरियल के लिए 3 वीक्स, रॉ मटेरियल के लिए कितना है? 3 वीक्स, वो उन्होंने नहीं दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक है उनका, आप लिख लो टेक्स्ट बुक में चाहिए। रॉ मटेरियल का पीरियड 3 वीक्स का है। कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34? हाँ या ना? ये आप सॉल्व कर लो। 35 रीड करो, मैं 2 मिनट में आऊंगा। हाँ Okay, question number 35. Core current assets are equal to 60 lakh, already given. If there is a one balance sheet, assets and liabilities.
इन लैक्स अमाउंट क्लियरली बोला है. ओके, तो हम लोगों का जो स्टेटमेंट है वो वर्किंग कैपिटल का ये स्टेटमेंट है. इस क्वेश्चन में ना पीरियड अवेलेबल है ना यूनिट्स दिए है, बट बैलेंस शीट अवेलेबल है. तो आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऑलरेडी करंट एसेट्स आर गिवन. हाउ मच इज द करंट एसेट्स? रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, डेटर एंड कैश एंड बैंक. तो जितना अमाउंट है यहाँ पे उसको डायरेक्टली करंट एसेट्स में पुट करो माइनस करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में आता है 2 पॉइंट्स, एक क्रेडिटर एंड एक बिल पेएबल. यस और नो, ये दो ही पॉइंट करंट लायबिलिटी, दोनों को माइनस करेंगे. यू गॉट वर्किंग कैपिटल एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो है नहीं, बस फॉर्मेट में पुट करना है. ये कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा, मतलब ये वाला कैलकुलेशन नहीं आएगा, ये सारे ब्रैकेट के कॉल भी नहीं आएंगे बिकॉज अमाउंट इज डायरेक्टली गिवन. यस, और ये होने के बाद आपका मेन ये 3 पॉइंट्स है. देखो वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट में यहाँ पे एडवांस क्या है, ये 3 पॉइंट. तो जितना इन्फॉर्मेशन दिया उसे हम लोग मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 से टंडन का मैक्सिमम परमिशनेबल बैंक फाइनेंस निकाल के ही रखें. क्लियर हो गया? इजी था ये सब. ओके, अब जाओ 36 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 36 ऐसे ही डालेंगे सर. मेन आपको ना ये पूछेंगे सर, आप देखना ये इजी रहेगा क्योंकि मेन ये फॉर्मेट आपको ऑलरेडी हो चुका है. बस अभी इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट ये है. इन्वेस्टमेंट बता दो पहले इसको. क्वेश्चन नंबर 36. रॉ मटेरियल इज अ 5, वेजेस इज अ 3, ओवरहेड्स इज अ 2 एंड सेलिंग प्राइस इज अ 12. दिस इज अ पर यूनिट. तो देखो रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड, यू गॉट टोटल कॉस्ट. यस और नो? राइट. टोटल कॉस्ट में हम लोग सेलिंग प्राइस आपको ऑलरेडी देके रखा है. तो सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट, वी गॉट व्हाट? प्रॉफिट. सही है. ओके, आगे क्रेडिट टू डेटर. डेटर के लिए पीरियड 2 मंथ्स का है. रॉ मटेरियल के लिए पीरियड 1 मंथ का है. फिनिश गुड्स के लिए 1 मंथ. सप्लायर मतलब क्रेडिटर 2 मंथ. वेजेस एंड ओवरहेड 1 मंथ. कैश एंड बैंक बैलेंस ऑलरेडी गिवन 25,000. दोनों के लिए 1 मंथ. प्रोडक्शन पर मंथ वो भी निकाल के दिया है. 30,000 यूनिट है, डिवाइड बाय 12 यू गॉट 2,500. तो 2,500 यूनिट पर मंथ आप यहाँ लोगे एंड पूरा स्टेटमेंट बना के ये 3 मेथड फाइंड आउट करेंगे. मैक्सिमम परमिशनेबल बैंक फाइनेंस. इजी था ये भी सब. 36 हो गया. 37 सब बहुत सिंपल है. आपको डेटा ऑलरेडी गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, मतलब डेटा गिवन है. नो कैलकुलेशंस, बट करंट एसेट्स का टोटल करो, उसमें से लायबिलिटी माइनस करो. राइट है. तो बैलेंस शीट में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है देखो. डेटर्स है, स्टॉक है, बैंक बैलेंस है, कैश इन हैंड है. हाँ या ना? और बाकी का डेटा अवेलेबल है. कर सकते हो क्या? हाँ, डब्ल्यूआईपी नहीं, स्टॉक डायरेक्टली है. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो दिया है, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, 4 पॉइंट आएंगे, उसमें से लायबिलिटीज माइनस होगा. कर सकते हो ये वाला सा. 37 हो गया. उसके बाद ठीक है, ये करके लाओ. 38 39 कल कर लो. तो पैटर्न थोड़ा मॅम क्रिएटर्स आपल्या कशा देणार? करंट लायबिलिटी ये क्या है? बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी. डन. कर सकते हो सब. क्रिएटर है, बिल्स पेबल है आणि अदर करंट लायबिलिटी है. तीनों आएगा. क्या हुआ? ओके, गो. समझा यहाँ तक? हाँ. करो स्टॉप. जाओ.